वक्फ नए कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह से मामले की समाअत चल रही थी, लेकिन ये समाअत मुकम्मल नहीं हो पाई। 21 मई यानी कल दोबारा इस मामले की समाअत होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस मसी की बेंच इस मामले की समाअत कर रही थी। पिटिशनर की जानिब से एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, हुजैफा अहमदी के अलावा कई एडवोकेट्स अपनी दलाइल अदालत के सामने पेश की। कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि वक्फ का क़याम कोई सेकुलर अमल नहीं है, बल्कि मुसलमानों की जानिब से जायदाद को खुदा के लिए वक्फ करना है कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते। इन्होंने कहा कि मज़हब का सबूत कौन मांगता है। इस एक्ट ने एक प्रदर्शन को जन्म दिया है, क्योंकि इस एक्ट के लागू होने के बाद पूरे देश भर में एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भी हुई। तो इन्होंने कहा कि इस एक्ट के जन्म होने के बाद प्रदर्शन जारी है, तो कहीं ना कहीं ये संविधान के खिलाफ इस एक्ट को बनाया गया है, इसलिए इस पर सुप्रीम कोर्ट को गौर करनी चाहिए। बाद CJI BR गवई ने कपिल सिब्बल से पूछा कि बोध गया क्या है, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं जानता था ये सवाल आप हमसे ज़रूर पूछेंगे। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये इबादत गाहें हिंदुओं और बुद्धों के लिए एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ मस्जिद है, ये सेकुलर नहीं है, ये मुसलमानों की जायदाद है जो खुदा के लिए वक्फ की गई है। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि ये सिर्फ दहशत फैलाने के लिए इस एक्ट को लागू किया गया। इन्होंने ये भी कहा कि इस एक्ट से सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुओं का भी नुकसान होगा और वो लोग अब वक्फ बोर्ड को अपनी जायदाद वक्फ नहीं कर पाएंगे। एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने इस एक्ट पर स्टे मांगा। इन्होंने कहा कि आप कैसे समझ सकते हैं कि एक मुसलमान है। इन्होंने ये भी कहा कि क्या 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले ही मुसलमान हैं। ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये सवाल जब वक्फ नए कानून लाए गए उसके बाद इस वक्फ नए कानून में ये बताया गया कि आपको 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना होगा, जिसको लेकर ये सवाल उठना लाजमी था। और ये सवाल अब सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने पिटिशनर की तरफ से जो वकील खड़े हुए थे इन्होंने उठाया है। तो वहीं दूसरी तरफ मामले की समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस नए एक्ट से मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा। वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की अहम वजह यह है कि देश भर में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, उस पर निगरानी रखने के लिए कुछ नए मेंबर को शामिल करना ज़रूरी है, जिस पर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा कई ऐसे एडवोकेट ने एतराज़ जताया। तब सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि इस एक्ट से मुसलमानों को ही फ़ायदा होगा। उन्होंने काफ़ी कोशिश की अदालत को समझाने का, हालांकि इस मामले में सरकार की तरफ से 1000 से ज़्यादा पेजेस के हल्फनामा जमा दिए जा चुके हैं और इस हल्फनामा पर अदालत ने गौर भी किया है। लेकिन क्या इस हल्फनामा की बुनियाद पर अदालत कोई फैसला देगी या पिटिशनर जो अपनी दलाइल पेश कर रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी? अब देखना है कि 21 मई को इस मामले की समाअत होगी और नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस मसी की बेंच पर पूरे हिंदुस्तान की नज़र है। तो देखना है कि 21 मई की सुबह से इस मामले की समाअत शुरू होगी, यानी बुध की सुबह 10 बजे से इस मामले की समाअत शुरू होगी। कितने घंटों तक चलेगी ये बताना मुश्किल है, क्योंकि आज सुबह 10 बजे से ये मामले की समाअत चल रही थी। लगभग शाम 4 से 5 बजे तक इस मामले की समाअत चली। लंच से पहले दोनों पक्ष की तरफ से बहस हुई, अदालत ने दोनों के दलाइल को सुना। तो देखना है कि 21 मई की सुबह इस मामले में अदालत क्या अपना पक्ष देती है, क्या फैसला सुनाती है। हमारे इस वीडियो को अगर आप Facebook, YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।